नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे समय समय पर हर चीज़ की धार्मिक ग्रहों की हर चीज़ की जानकारी आप कुंडली टीवी के माध्यम से लेते रहते हैं, उसी तरह आज हम बात करेंगे अब कन्या राशि वालों के लिए 2021 का साल और कन्या राशि कैसा जाने वाला है। लगभग देखिए, हर काम में आप भी कहा करते हैं कि आखिरी इच्छा ईश्वर की चलती है, लेकिन मनुष्य का कोशिश करना, कर्तव्य करना फर्ज है। कर्तव्य से बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे उपाय से, छोटे छोटे परहेज से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिला करता है। जैसे कई बार हमें छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़े बड़े नुकसान फेस करने पड़ते हैं, उठाने पड़ जाते हैं। उसी तरह एक छोटे से उपाय से, छोटी सी सावधानी से आप यकीन माने बहुत अच्छा असर हो जाता है। बस ये समझने की, जानने की, मानने की बात है। वैसे भी जब तक कोई किसी को जानता नहीं तो उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले ज्योतिष को जब हम समझ जाते हैं, इसका हमें हमारे जीवन पर पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए 2021 का वर्ष कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए 2021 का वर्ष प्रारंभ काल से ही आपके पंचम भाव में बृहस्पति शनि महाराज की युति बनी रहेगी और नवम भाव में राहु महाराज की युति रहेगी। बाकी ग्रह समय समय पर परिवर्तन करते रहेंगे। लगभग इस वर्ष में आपको फरवरी से अप्रैल तक का समय अत्यधिक सावधान रहने के लिए नुकसानदायक है। बाकी साल कैसा रहेगा उसके बारे में जानेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनि का होना आपके कारोबार में कहीं ना कहीं अड़चने, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न करेगा। शुरुआत कारोबार से करते हैं राशियों की, तो काम के नजरिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रुकावटें, विघ्न, बाधाएं मौजूद उपस्थित करेगा, ये लाएगा। इसके बावजूद भी, विघ्न बावजूद, बाधाओं के बावजूद भी आपका कारोबार निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। कारोबार नया प्रारंभ करना हो तो उसके लिए आपको अप्रैल यानी अप्रैल मई के बाद साल के मध्य में जाकर के अगर आप अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं, किसी भी व्यापार की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके पहले किसी तरह व्यापार को प्रारंभ कर देना घातक साबित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस में चले जाएंगे आप। पहले से जो कारोबार आपका चल रहा है वो रुकावट के बावजूद चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी 2021 में। तो देखिए, ग्रहों का, साथ में उम्र का, परिस्थितियों का, बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। केवल राशि के भरोसे आप हर चीज़ को नहीं देख सकते। ग्रहों के, बाकी ग्रहों का भी विचार करना, गोचर का विचार करना, दशाओं का विचार करना अत्यधिक जरूरी है। लेकिन यहाँ राशि की बात हो रही है तो राशि के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको लगभग फरवरी से अप्रैल तक रह सकती हैं। इस बीच में अगर आपको स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको ठीक होने में वक्त लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विवाह की। तो विवाह के नजरिए से अगर हम देखें तो आपका विवाह कार्य लगभग जो बहुत समय से रुका हुआ था, काम बन नहीं रहा था आपका, तो कहीं ना कहीं विवाह काम बन जाएगा। बृहस्पति महाराज पंचम है, वैसे मकर राशि में शनि के साथ प्रारंभ काल में रहेंगे तो बृहस्पति महाराज मकर राशि, शनि की राशि में नीच के हो जाते हैं। अब यह सत्य है कि जब बृहस्पति महाराज नीच के हो जाते हैं या कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाए तो अपना इतना शुभ फल, अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाता। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अच्छा फल होगा। बृहस्पति महाराज जहां बैठते हैं, जिस पोजीशन में बैठते हैं, अगर खराब राशि में, खराब घर में तो गलत असर कर सकते, गलत प्रभाव होगा। लेकिन जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहां फिर भी कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेंगे। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे, लाभ स्थान पर और पहले स्थान पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होगा तो आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन फरवरी से अप्रैल के मध्य में हुआ तो वक्त लग जाएगा। बात करते हैं कारोबार की, नौकरी की। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अचानक से फायदा भी हो सकता है और अचानक से नुकसान भी हो सकता है। नवम भाव में राहु महाराज, आपका कोई अचानक से बड़ा काम बन सकता है तो उसी तरह अचानक से बड़ा काम बिगड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। खर्च की अधिकता रह सकती है आपको,
आगे बात करते हैं, हमारे परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, हमारे साथ नात रिश्तेदार संबंधी जनों का तालमेल या बाकी चीज़ कैसा रहेगा, तो ये मध्यम रहने वाला है, मीडियम जाने वाला है। इसमें बहुत परेशान होने के लिए, बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको ये वर्ष में अगर आप लाल रंग का और पूरे ब्लैक रंग का वाहन चलाते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप संतान की बात करते हैं तो लगभग आपको इस वर्ष में रिस्क नहीं लेना चाहिए, अन्यथा गर्भ खराब हो जाना, संतान को नुकसान होने का डर बना रहेगा। अगर फिर भी आप ऐसा कोशिश करते हैं, ईश्वर की कृपा हो, तो आप सितंबर महीने के बाद संतान का प्लान कर सकते हैं, संतान का सुख भी मिल जाएगा आराम से आपको। अब हम बात करेंगे ये पूरा वर्ष में कौन से महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मुख्यतः आपके लिए व्यापार के नजरिए से मध्यम जाने वाला है। फायदा सिर्फ इतना है कि आपको लाभ के साधन कहीं ना कहीं से बनते रहेंगे, विघ्न बाधाओं के बावजूद बनते रहेंगे। और एक ये फायदा है कि अगर आप अप्रैल के बाद जाकर के किसी भी महीने में 2021 में किसी महीने में विदेश संबंधित यात्रा की सोचते हैं तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। अन्य चीजों में आपको संतोष करना पड़ेगा, मध्यम रहेगा आपके ये साल, थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा, कुछ परेशानी कुछ सुख उतार चढ़ाव चलता रहेगा। जनवरी का महीना आपके लिए अत्यधिक शुभ नहीं होगा। साल के प्रारंभ में ही आपको निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी के महीने में आप कुछ भी काम प्लान करेंगे, कुछ भी सोचेंगे तो रुक जाएगा, वहीं पे बनेगा नहीं। बस आप सोचते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। फरवरी के महीने में भी लगभग ऐसा ही होने वाला है। आप प्लान बहुत सारे करेंगे, सोचेंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हो नहीं पाएगा। मनोबल कहीं ना कहीं आपका टूट जाया करेगा, हताश हो जाया करेंगे। मार्च महीने में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मार्च महीने में कारोबारी संबंधित चीज़ों की उलझनें बन सकती हैं जो आप पहले से कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको गुप्त शत्रुओं का, अपने सीनियर्स की बातें सुननी पड़ सकती हैं, जिससे उलझनें परेशानी रह सकती हैं। अप्रैल महीने में आपको वाहन आदि बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। किसी निकटतम संबंधियों से सावधान रहना चाहिए, मित्र से धोखा मिल सकता है। कर्ज लेने से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। मई के महीने में कारोबार की स्थिति थोड़ा ठीक होनी शुरू हो जाएगी तो आपको फायदा होगा। मई के महीने में अगर आपको बहुत जरूरी हो तो आप बैंक से लोन, कर्जा या किसी के सहयोग से आप कर्ज ले सकते हैं। वो पैसा आपको नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा देकर के आगे आप उसको वापस कर पाएंगे। जून के महीने में आप अगर विदेश संबंधित चीजों का प्लान कर रहे हैं तो काम बन जाएगा आपका, विदेश घूमने का अवसर आपको मिल जाएगा। जून के महीने में कई बार लगता है ना कि हर राशि वालों को विदेश जाने का योग बताया जा रहा है, तो उसमें कुछ महीने, कुछ समय ऐसा आएगा जब वो काम बन जाएगा, अन्यथा रुक जाएगा। तो जून के महीने में ऐसा हो सकता है। जुलाई के महीने में व्यर्थ चीजों में आपको खर्च की अधिकता हो सकती है, अचानक से खर्चा हो सकता है। प्रेम संबंध चीजों की बात करें तो ये मध्यम रहने वाला है। साथी के साथ आपकी खटपट चलती रहेगी, मनमुटाव चलता रहेगा, ठीक होगा, फिर मनमुटाव हो जाएगा, फिर ठीक होगा। मई के महीने में आपको कारोबार में सुधार होना शुरू हो जाएगा। रुका हुआ कारोबार जो नहीं चल रहा था वो थोड़ा चल पड़ेगा, आपको संतोष होगा। जून के महीने में साल का मध्य में जाकर के आपको स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी सहयोग से आपको फायदा भी होगा, ये भी हो जाएगा। जुलाई के महीने में व्यर्थ चीजों में, प्रेम संबंधों में या अचानक खर्चे में खर्च की अधिकता बढ़ सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है। अगस्त महीने में आपको कम से कम, अगर आप विवाह कार्य के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अगस्त महीने से कोशिश बढ़ा देना है, तो सितंबर के बाद शादी हो जाएगी आपकी। तो कन्या राशि वालों के लिए अगस्त महीने से कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा होगा। सितंबर महीने में जाकर आपको, अगर आप स्वास्थ्य संबंधित, पेट संबंधित रोगों से पीड़ित हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य, गुप्त शत्रु, रोग, ये चीजें आपको तंग कर सकती हैं।